नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि ज़रूरत के समय पर जब हमें अपने जुड़े हुए पैसे को निकालने का हमारा मन करता है कि हमें अचानक ही कोई ज़रूरत पड़ गई, किसी मकान, दुकान को परचेज़ करने में, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने में या किसी दुःख बीमारी में या बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए। तो जो हमारा जुड़ा हुआ पैसा है, चाहे वो एफडी के रूप में हो या किसी और के रूप में हो, तो क्या हमें वो एफडी है अगर तो उसको तोड़ देना चाहिए, बीच में ब्रेक कर देना चाहिए या फिर उस एफडी पर लोन लेना चाहिए या इन दोनों में से कोई और काम करना चाहिए ये काम ना करके? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, आपको ये जागरूक करेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जब भी पैसों की अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो दिमाग में सबसे पहला ख़्याल यही आता है कि अपनी बचत से ही उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग मानते हैं कि लोन से बचकर ही रहना चाहिए। यह सोचना सही तो है, लेकिन कुछ मामलों में लोन लेना फ़ायदे का साबित हो सकता है। अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपना फ़िक्स्ड डिपॉज़िट यानी एफडी तोड़ने की सोच रहे हैं, तो ज़रा रुकिए। एक बार ये कैलकुलेशन भी देख लीजिए, कुछ मामलों में तो एफडी तोड़ना सही है, लेकिन अधिकतर मामलों में आप एफडी पर लोन भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एफडी तोड़ने का नुकसान क्या होता है। मान लीजिए कि आपने 2 साल के लिए एफडी की है, जिस पर आपको 7% का ब्याज मिल रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि बैंक 1 साल की एफडी पर करीब 6.5% का ब्याज दे रहा होगा, लगभग मानते हैं। अगर आप पैसों की ज़रूरत पड़ने पर आप एफडी तोड़ते हैं, तो आपको समय से पहले एफडी तोड़ने पर करीब 1% की पेनल्टी ही चुकानी होगी। कुछ बैंक तो इसके अलावा कुछ फीस भी चार्ज करते हैं। अगर फीस को छोड़ भी दें, तो ज़रूरत पर एफडी तोड़ने की वजह से आपको उस पर करीब 5.5% तक ब्याज मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी एफडी तोड़ते हैं, तो यह ब्याज और भी कम हो सकता है। एफडी पर लोन लेने से क्या फ़ायदा होगा, अब ये जानते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप एफडी पर लोन लेते हैं, तो यह आपको सामान्य पर्सनल लोन से भी सस्ता पड़ेगा। अगर आपको 7% ब्याज मिल रहा है एफडी पर, तो आपको उस पर 1.5-2% तक अधिक ब्याज पर लोन मिल जाएगा। यानी आपको 8.5 से 9% ब्याज पर एफडी पर लोन मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आपने जो बचत की है, वह सुरक्षित रहेगी और मैच्योरिटी तक जारी रहेगी। यानी आप पर भले ही एक लोन का बोझ आ जाएगा, लेकिन आपके पास बचत भी रहेगी। वही लोन तो आप आज नहीं तो कल निपटा ही देंगे, लेकिन बचत आपके भविष्य का सहारा बनेगी। तो कब एफडी तोड़ने की सोचनी भी नहीं चाहिए? ऐसा कौन-सा समय है जब बिल्कुल भी आपको एफडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं। मान लीजिए कि आपको एफडी के अमाउंट का 20 से 30% पैसा चाहिए, तो आपको एफडी बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। वहीं अगर आपको एफडी को 6 महीने या साल भर से अधिक हो गया है, तब तो उसकी तरफ बिल्कुल ना देखें। अगर आपको एफडी के अमाउंट का 80 से 90% पैसा चाहिए और आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है, तो भी कोशिश करें कि एफडी ना तोड़ें। ऐसे में कुछ पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लें और एफडी पर आपको करीब 80% तक का लोन मिल जाएगा। कब एफडी तोड़ना फ़ायदेमंद होता है, ये जानते हैं। अगर आपको एफडी किए महज कुछ महीने ही हुए हैं, तो आप लोन के बजाय एफडी तोड़ सकते हैं। ऐसा भी तब करें जब आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अगर एफडी के अमाउंट का सिर्फ 20 से 30% ही आपको चाहिए, तो एफडी तोड़ने के बजाय लोन ले लें। कम से कम 70% अमाउंट की ज़रूरत होने पर ही एफडी तोड़ने की सोचें, वो भी जब तब उसे शुरू किए अभी कुछ ही महीने हुए हों। तो फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि इस जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, आपको कुछ विज़न मिलेगा, ठीक है? ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।